11th क्वेश्चन में है ABCD is a pentagon that AB you have given that ABCD is a ABCDDE is a pentagon. A line through B, जो लाइन जा रही है B से जो F की तरफ जा रही है, AC पैरेलल टू AC, वो क्या है AC के पैरेलल है. ठीक है, जो ये दोनों लाइंस मतलब क्या गिवन है आपको, गिवन दैट कि AC पैरेलल टू BF. ठीक है, एंड ऑल्सो ACB आपको प्रूफ करना है कि ACB और ACF क्या है, उनका एरिया सेम है. और मैंने आपको बताया था कि एरिया कैसे प्रूफ करते हैं. जैसे ये है AB ACB और ये है एक ACF. ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है जो ऊपर ऐसे बना है और ये जो ऐसे बनकर आ रहा है, आपको ये दो ट्राइंगल जो आपको ऐसे प्रूफ करना है. सो कैसे करेंगे, आपको पता है कि ये जो है सेम बेस पे दोनों बन रहे हैं. सेम बेस क्या है AC. ठीक है, और पैरेलल लाइंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस मतलब AC पैरेलल टू BF. आपको ये चीज़ गिवन है कि AC पैरेलल टू BF, ये भी आपको पता है. सो ये क्या है, इक्वली इक्वल एरिया हो जाएगा. ठीक है, आप इसे लिखेंगे कैसे कि एरिया, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ मैं नीचे, दैट एक मिनट, दैट एरिया ACB इज इक्वल टू द एरिया ACF बिकॉज ऑफ, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि बिकॉज ऑफ ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACF आर लाई ऑन द सेम बेस. कि क्या है, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सेम बेस क्या है इनका BAC. ठीक है, ये होगा इनका सेम बेस. एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन भी लाई कर रहे हैं, तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दैट इज कौन सी पैरेलल लाइन है, सेम, दैट इज AC पैरेलल टू BF. सो AC पैरेलल टू BF के बीच में ये जो है लाई कर रहे हैं. दैट्स वाई एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF. ठीक है, ये जो है इक्वल हो गया. आपको सेकंड क्या प्रूफ करना है, सेकंड आपको प्रूफ करना है कि AEDF जो है, ADEF मीन्स, बता दी सेकंड में आपको क्या करना है, ये तो आपको फर्स्ट हो गया, सेकंड में करना है AEDF. AEDF ये आपको प्रूफ करना है ABCD के, मतलब इस पूरे के ABCDE, इसको आपके इसके प्रूफ करना है. क्योंकि अब इसमें जो है ऐसी कोई थ्योरम नहीं लगती जिसमें आपको बताना, इसमें अब इसमें तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और एक क्या हो गया, पेंटागन हो गया, बट इसमें कोई ऐसी थ्योरम नहीं लगेगी. सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है एक अलग चीज़ लेनी पड़ेगी. आपको यहाँ पे आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ACB, आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू द एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ACF, जो हमने ऊपर ही प्रूफ कर रखा है. ठीक है, सो हम लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड अबव. ठीक है, सो दिस इज प्रूव्ड अबव. अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बोथ साइड हम क्या प्लस कर देंगे, एडिंग बोथ साइड. देखो आप खुद देख सकते हो, आपने पहले क्या किया था, आपने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल प्रूफ किया था, बट अब आपको ये पूरा देखना है. तो आप खुद देख सकते हो कि हम दोनों साइड क्या प्लस कर सकते हैं, ACDE दोनों साइड हम प्लस करते हैं, तभी जो है पूरा बन जाएगा. एरिया बोथ साइड, एरिया ऑफ ACDE. अगर दोनों साइड आप सेम प्लस करोगे सो यू कैन प्लस इट ईजिली, बट अगर आप दोनों साइड अलग अलग प्लस करोगे और आंसर लाने की कोशिश करोगे सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, सो हम यहाँ पे यही चीज़ करेंगे कि एरिया ऑफ, क्योंकि दोनों साइड तो मैंने सेम प्लस करवा रही हूँ, सो ये मेरा सही है, क्योंकि अगर मैं इसमें काटूंगी भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ ACDE. ठीक है, दोनों साइड मैंने प्लस करवा दिया. सो दोनों साइड जैसे मैंने प्लस करवा दिया तो ये मेरा क्या आ गया, एक मिनट यहाँ से थोड़ा, ये इक्वल है और ये जो है एडिंग बोथ साइड, एरिया ऑफ ACD ना, ACDE. ठीक है, सो दोनों साइड मैंने प्लस करवा दिया तो मेरा क्या आ गया कि एरिया ऑफ ABCDE इज इक्वल टू द एरिया ऑफ AEDF.
सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, बस आपको वो चीज़ देखनी है कि दोनों साइड आप क्या प्लस करवा सकते हो ऐसे, जिससे जो आपका इक्वल आ जाएगा, बट दोनों साइड आपको सेम प्लस करवाना होगा। अब 12 देखते हैं। 12 थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, एक तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है 12th। ठीक है, ये ऐसे आते नहीं है क्वेश्चन, बट मैं करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है 12th में, विलेज इतवारी, विलेज है, एक विलेजर है, एक इतवारी, उसके पास एक प्लॉट है जो किस शेप में, क्वाड्रिलेटरल शेप में। ग्राम पंचायत ने क्या डिसाइड किया है कि उसका जो है सम पोर्शन, जिसका कुछ पोर्शन जो है प्लॉट का, वो क्या लेंगे, वो वन ऑफ द कॉर्नर्स टू द कंस्ट्रक्टर हेल्थ सेंटर, जो उसका एक जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एक कॉर्नर जो है क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या है हेल्थ सेंटर बनाने में यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो इसका एक कॉर्नर है इसका प्लॉट का, ये क्या इसमें यूज़ होता है, हेल्थ सेंटर बनाने में यूज़ हो रहा है। इतवारी एग्रीज टू अबव प्रपोजल, तो उसने एग्री कर लिया विद द कंडीशन। उसने क्या कंडीशन रखी कि दैट ही शुड बी गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ली ऑफ हिज लैंड। उसने क्या बोला कि मैं तभी बनवाने दूंगा अगर मुझे जो है इसी इक्वल अमाउंट में क्या मिलेगा, जितनी उसका दीवार मतलब जितनी उसकी पोर्शन यूज़ हो रहा है उतना ही उसे क्या मिलेगा, लैंड मिलेगा एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्लॉट। अगर वो लैंड जो है उसके प्लॉट से एडजॉइन करेगा और उसको वो प्लॉट मिलेगा, सो ही वो तभी वो जो है क्या करेगा, इम्प्लीमेंट, तभी वो जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। तो उसने जो है इस तो एक्सप्लेन हाउ इज़ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। सो ये कैसे जो है प्रपोजल इम्प्लीमेंट होगा। तो अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें पहले आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दी हूँ अकॉर्डिंग टू द प्लॉट। ये प्लॉट जैसे समझ लो कि ACDE कुछ ऐसा प्लॉट है, एक मिनट थोड़ा टेढ़ा बन गया ये। ठीक है, ऐसे करके तो आप कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये तो दिस इज ABCD, दिस इज द प्लॉट ऑफ द इतवारी। ठीक है, इतवारी का प्लॉट है एंड तो मैं लिख दूंगी लेट ABCD इज अ प्लॉट। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की शेप में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे वो चीज़ बतानी है, मतलब जैसे कि हेल्थ सेंटर का कौन सा है ट्राइंगल, और उसका जो लैंड है बचा हुआ लैंड, या फिर बोल लो कि जिसको मिला है, सो वो कौन सा होगा। तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगी इससे पहले तो, एंड दिस इज टू, एक मिनट, एंड दिस इज दिस। ठीक है, और ये यहाँ से जा रहा है एक और, सो ये जो जगह आपका O हो जाएगा एंड दिस इज, एक मिनट, दिस इज AD। ठीक है, तो ये जो है एक्स्ट्रा लैंड है, मतलब जो इसको पोर्शन मिल रहा है, मतलब जो इसका हेल्थ सेंटर है। ठीक है, हेल्थ सेंटर से जो इसने जो पोर्शन लिया है, सो दिस इज द हेल्थ सेंटर। ठीक है, एंड दिस इज द O एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग B। ठीक है, सो दिस इज O। ठीक है, ये है आपका प्लॉट। ठीक है, मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया वो मैं लिख दूंगी, वो मैं कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं यहाँ लिख दूंगी। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट। मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, मैंने करा है पहले ड्रॉ AE कंस्ट्रक्ट किया है जो पैरेलल है किसके, AE पैरेलल टू, ये चीज़ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने ये चीज़ मानी है कि AE पैरेलल टू BD, एंड ऑल्सो मैंने BE भी ज्वाइन किया है जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट, इंटरसेक्टिंग एट AD एट O। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, BE ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। ठीक है, तो इससे क्या पता लग गया, जो ट्राइंगल BCE है, BCE मतलब जो BCE है, लेट्स टेक दिस कलर, जो BCE देखो BCE ये वाला जो है, ये क्या है आपका, ये जो है शेप ऑफ द ओरिजिनल इज द ओरिजिनल लैंड, ये जो है ओरिजिनल फील्ड है, मतलब ये जो ओरिजिनल फील्ड है जो उसका खुद का फील्ड है। ठीक है, और जो ट्राइंगल AOB है,
मतलब जो उसका खुद का है, मतलब है तो क्वाड्रिलेटरल, जो थोड़ा सा उसने जो कर रखा है अपना जो खेती बाड़ी का काम, मतलब एग्रीकल्चर का सम काम, वो है। ठीक है, और जो ए ओ बी है वो क्या है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हेल्थ सेंटर, जहाँ से उसका जो थोड़ा पार्ट जा रहा है, मतलब जो उसका थोड़ा हिस्सा जा रहा है, तो ए ओ बी मीन्स दिस। ठीक है, सो उसका जो है थोड़ा सा हिस्सा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल लैंड है, और यहाँ से जो थोड़ा सा हिस्सा यूज़ हो रहा है उसका क्या बनाने में, हेल्थ सेंटर बनने में। ठीक है, एंड जो ट्राइंगल डी ई ओ है वो क्या है, लैंड है जो ज्वाइन कर रहा है प्लॉट को। ठीक है, डी ई ओ मीन्स दिस। ठीक है, ये उसका एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब एक तरह से जो किसके अंडर आ रहा है, उस प्लॉट के और उस हेल्थ सेंटर के। तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा कि जो हमारा एरिया जो है वो क्या है, एरिया डी ई ओ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ओ बी। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले डी ई ओ और ए ओ बी, डी ई ओ एंड ए ओ बी, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हमसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे इसके सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बिटवीन आ रहा है। तो पैरेलल लाइंस हमें ये पता है कि ए पैरेलल टू बी डी है, ए पैरेलल टू बी डी है। सो हम कौन सा ले लेंगे, एक तो ले लेंगे हम डी ई बी ले लेंगे, एंड ऑल्सो हम क्या लेंगे, डी ए बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेंगे तो सेम बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और पैरेलल लाइंस आपको पता ही है, ए ई पैरेलल टू बी डी। सो मैं ले लूँगी यहाँ पे कि एरिया ऑफ डी ई बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ डी ए बी, और रीज़न क्या लिख दूँगी कि ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ए बी आर लाई ऑन द सेम बेस। ठीक है, सेम बेस कौन सा है इनका, बी डी, बिटवीन, और किसके बिटवीन है, बिटवीन पैरेलल लाइंस, दैट इज कौन सी है, बी डी पैरेलल टू ए ई। ठीक है, इसके बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम पता लग गया कि एरिया ऑफ डी ए बी इक्वल टू दी एरिया ऑफ ए बी। सो मैं लिख दूँगी एंगल ट्राइंगल डी ए बी इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ डी ए बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें डी ई ओ निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये चीज़ था और ये चीज़ था। तो दोनों में से हम ऐसा क्या माइनस करें कि मेरे पास ये आ जाए, यस, क्या माइनस करें, बी ओ डी। दोनों में से हम जो है क्या माइनस कर देंगे, बी ओ डी या डी ओ बी। तो यहाँ से मैं माइनस कर दूँगी कि एरिया डी ई बी माइनस एरिया ऑफ डी ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ए बी माइनस एरिया ऑफ बी ओ डी। ठीक है, दोनों में से हमने माइनस किया, सो मेरे पास क्या आ गया, डी ई ओ एंड एरिया ऑफ ए ओ बी। आपको यही देखना है कि दोनों में से ऐसा क्या माइनस कर लूँ कि मेरा जो है क्या बन जाए, वो मेरा जो है मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है इक्वल प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल प्रूफ कराने थे, उसके बाद जो दो सेम ट्राइंगल दोनों में एग्जिस्ट करें उनको माइनस करा के आपको उसकी इक्वल प्रूफ कराना होगा। ठीक है, सो अब करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी से ट्रेपेजियम। सो ए बी सी डी हम क्या बना लेंगे, ट्रेपेजियम बना लेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, और लाइन पैरेलल टू ए सी, एक लाइन जो है पैरेलल है ए सी के। ए सी मीन्स मुझे ए सी ड्रॉ करना पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट ए सी इंटरसेक्ट ए बी, कि ए सी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एट एक्स, कि एट एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो मतलब कि यहाँ पे एक एक्स बन रहा है। ठीक है, ए बी पे एक एक्स बन रहा है एंड बी सी एट वाई, और यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। ठीक है, बी सी पे वाई बन रहा है। प्रूफ दैट ए डी एक्स क्या है, ये रहा ए डी एक्स इज इक्वल टू दी ए सी वाई। अब ए सी वाई कैसे आएगा, यहाँ से ये लाइन जुड़ जाएगी एंड ए सी वाई ये आ गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ क्या बोला, जॉइन सी एक्स भी बोला है। सो मैं इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर दूँगी। अब मुझे क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे किस ट्राइंगल को प्रूफ करना है, आपको यहाँ पे आपको करना है ए डी एक्स मीन्स ये वाला,
और ACY मीन्स ये वाला। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखनी पड़ेगी यहाँ पे, एक तो ये होना चाहिए और ऊपर से आपका जो है जो सेम जो है आपको प्लस करने पे सेम जो है आपको प्लस करना पड़ेगा दोनों साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे XY। ठीक है, XY मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये मुझे पता है कि AB ये जो क्या है ट्रेपेजियम है, सो यहाँ पे क्या है AB पैरेलल टू DC हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। सो इससे मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो XY पैरेलल हो जाएगा AC। क्यों? क्योंकि मैंने ज्वाइन किया है CX को। ठीक है, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, ADX इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ACY। अब मैं अगर करना चाहूँ ADX इज इक्वल टू द एरिया ऑफ AXC, मतलब ये वाला AXC, क्योंकि सेम बेस आ गया AX और दोनों पैरेलल हो गई, AB पैरेलल टू BC CD। ठीक है, सो मैं लिख दूंगी कि ADX एंड AXC आर ऑन द सेम बेस, दैट इज सेम बेस कौन सा, AX एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन सी है यहाँ पे, AB पैरेलल टू CD जो हमें ट्रेपेजियम दे रखा है, सो वो है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई कि ADX इक्वल टू दी AXC। ठीक है, ये मेरी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, एंड इक्वेशन सेकंड में अगर AXC और ACY को करूँ, AXC देखो कहाँ है, AXC देखो, AXC ये ट्राइंगल और कौन सा AXC और ACY एंड ACY, क्योंकि ये भी सेम बेस पे AX पे आ रहा है, AX पे ये सेम बेस AC पे ही आ रहा है, एंड किस पे, बिटवीन द पैरेलल लाइन XY एंड AC के बिटवीन आ रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे यही चीज़ ले लूँगी कि एरिया ऑफ AXC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACY। इसको इक्वेशन सेकंड मान लूँगी, वही सेम रीज़न कि सेम बेस पे लाई कर रहा है, और सेम बेस कौन सा है AC, एंड बिटवीन किस पैरेलल लाइंस के बिटवीन हो रहा है, XY पैरेलल टू AC, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या पता लग गया कि यहाँ पे क्या है AXC और AXC कॉमन है, सो ADX इक्वल हो गया ACY के। सो मैं लिख दूँगी यहाँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या पता लग गया कि एरिया ऑफ ADX इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ACY। ठीक है, सो अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको डायग्राम दे रखा है कि AP पैरेलल टू BQ है एंड BQ पैरेलल टू CR है। ठीक है, प्रूफ दैट कि AQC, मतलब ये जो बड़ा ट्राइंगल आ रहा है AQC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ PBR। ठीक है, आपको ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। आप उससे कैसे प्रूफ करोगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। आपको पहले ये ऊपर वाला ट्रापेजियम लेना पड़ेगा एंड दूसरा आपको ये वाला ट्रापेजियम लेना पड़ेगा। वही ऐसे सेम बेस कराने पड़ेंगे। ये BQ सेम बेस हो जाएगा बिटवीन द पैरेलल ऑफ BQ एंड CR। ऐसे ऊपर में भी लेना पड़ेगा आपको, ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे, सेम बेस आपका BQ ही रहेगा और पैरेलल लाइंस AP पैरेलल टू BQ। सो आपको ये लेना पड़ेगा केस इसमें। अब कैसे लेंगे हम इसमें केस, देखो पहले क्या लिखा जाएगा कि एरिया ऑफ, आपको सबसे पहले आपको प्रूफ ये चीज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ AQB, सबसे पहले हम ऊपर वाला केस लेंगे कि एरिया ऑफ AQB इज इक्वल टू द एरिया ऑफ PQB, मतलब एरिया ऑफ AQB इज इक्वल टू द एरिया ऑफ PQB। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल PQB, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देती हूँ कि सेम बेस पर है ये। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि सेम बेस कौन सा है इसका, सेम बेस है यहाँ पे BQ। ठीक है, एंड पैरेलल लाइंस कौन सी है यहाँ पे, पैरेलल लाइंस है यहाँ पे AP पैरेलल टू BQ। ठीक है, आपको ये दो चीज़ यहाँ पे आपको पता लग गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ली। एंड सेकंड चीज़ कि अब नीचे का केस लेंगे हम। नीचे का केस मीन्स हम ये लेंगे,
ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कि एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बी क्यू आर। ठीक है, ये दो केस लिया एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान ली और सेम बेस वो लिया हमने कि सेम बेस कौन सा है बी क्यू एंड पैरेलल लाइंस कौन सी हैं यहाँ पे, पैरेलल लाइंस आ रही है यहाँ पे बी क्यू पैरेलल टू सी आर। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सो एडिंग, अब हम ऐड करवाएंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू। ठीक है, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कराया सो ए क्यू बी प्लस बी क्यू सी, एरिया ऑफ ए क्यू बी प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी। ठीक है, सेकेंड केस में पी क्यू बी इज पैरेलल प्लस बी क्यू आर, पी क्यू बी प्लस बी क्यू आर, यहाँ पे एरिया ही आएगा। ठीक है, अब देखो खुद देखो अब मैंने क्या कराया, मैंने ए क्यू बी प्लस कौन सा सेट बी क्यू सी, इन दोनों को प्लस करवाया सो मेरा ये पूरा सेट वाला आ गया ए क्यू बी। ऐसे मैंने पी क्यू बी को प्लस करवाया किससे, पी बी बी क्यू आर से, तो मेरा ये सेट वाला आ गया। सो इससे मेरा प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पी बी आर। सो हैंस प्रूव्ड। ज़्यादातर यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, या फिर प्लस होगा दोनों इक्वेशंस, या फिर दोनों इक्वेशंस या फिर इक्वेशन में कॉमन प्लस होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रखा है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो पहले मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेती हूँ कि ए बी सी एंड दिस इज डी। ठीक है, इसके डायगोनल आपको बोल रखे हैं ए सी एंड बी डी क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पे। ठीक है, आपको गिवन है कि ए ओ डी इज पैरेलल टू इज इक्वल टू द बी ओ सी, कि दैट ए ओ डी इज इक्वल टू द बी ओ सी, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया इक्वल है ए बी ओ सी के। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ करते हैं, जब तक हम ये लाइन इसके पैरेलल ना प्रूफ कर दें। और लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेम बेस पे लाई कर रहा है एंड उसका एरिया भी इक्वल है। बट यहाँ एरिया दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो रखा है, बट हमें जो है वो ट्राइंगल के इक्वल करना पड़ेगा जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कौन से होगा, आप नीचे वाला मतलब आप ये वाला केस ले सकते हो, ये वाला। ठीक है, या आप ऊपर वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो जो ये वाला है, हमने ये वाला लिया है। सो मैं क्या करूँगी कि एरिया ऑफ ए ओ डी, मुझे पता है कि एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बी ओ सी है। ठीक है, सो मैं एरिया ऑफ ए ओ डी में ऐड करवा दूँगी दोनों साइड ही, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बी ओ सी में भी ऐड करवा दूँगी एरिया ऑफ डी ओ सी। ठीक है, सो मेरा क्या आ जाएगा इससे कि एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बी डी सी आ जाएगा। मतलब इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब जब एरिया इक्वल होता है दो ट्राइंगल्स का, सो क्या होता है कि वो जो है एक तो सेम बेस पे लाई कर रही हैं और क्या हो रहा है सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन भी लाई कर रहे हैं। सो मैं लिख दूंगी कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी आर इक्वल। सो मैं लिख दूंगी दे मस्ट लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दैट इज कौन सी पैरेलल लाइन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। सो इससे क्या पता लग गया कि जब ए बी पैरेलल टू सी डी हो गई सो क्या होगा कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम भी होगा। ठीक है, ट्रेपेजियम कह लो या पैरेललोग्राम भी आ जाता है कभी आपको कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव करो, सो वो भी आप कर सकते थे। ठीक है, कि अगर एक लाइन पैरेलल दो लाइन पैरेलल प्रूव है सो वो पैरेललोग्राम भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है हमें। इसमें आपको दे रखा है कि इसमें आपको दो ट्राइंगल जो है इक्वल पहले से ऑलरेडी गिवन है कि डी आर सी इज इक्वल टू दी डी पी सी गिवन है आपको। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, ये पूरा ट्राइंगल आपको दे रखा है कि
BDP मीन्स BDP ये दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है ARC, और आपको पूरा ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, एक इससे ऊपर के ऊपर वाला क्वेश्चन था 14th क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, ये पूरा ट्राइंगल प्रूफ करना था। ठीक है, बट इसमें क्या है आपको जो है क्या प्रूफ करना है कि ABCD मतलब ये जो है और ये जो है ये दोनों क्या है ट्रेपेजियम फॉर्म करें, और ट्रेपेजियम फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, को दो लाइन जो है ये दो पैरेलल प्रूफ करनी पड़ती है और ये दो प्रूफ करेंगे, आपको पढ़नी पड़ेगी पैरेलल लाइंस। सो वो करने के लिए क्या करेंगे हम जो है क्या करेंगे उसके लिए पैरेलल लाइंस बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ तो गिवन है कि ये दोनों के एरिया इक्वल है, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली बता दो कि DC इज पैरेलल टू दी क्या है यहाँ पे PR। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे गिवन है कि एरिया ऑफ DRCA इज इक्वल टू द एरिया ऑफ DPC। ठीक है, सो यहाँ लिख दूंगी कि एरियाज ऑफ इक्वल triangles are lying between same parallel lines। ठीक है, वो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाई करेगी क्योंकि बेस तो सेम है ही उनका। ठीक है, सो दैट इज कौन सा पैरेलल लाइंस होगी, DC पैरेलल टू RP। और यहाँ पे मुझे पता लग गया कि इफ DC पैरेलल टू RP है सो हेंस क्या होगा कौन सा ये पैरेललोग्राम CDRP। सो CDRP इज ट्रेपेजियम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस पे भी हमें AB पैरेलल टू DC का, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये दो ट्राइंगल आपको जो है इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। कौन से ट्राइंगल, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, ये दो ट्राइंगल। अब वो कैसे करेंगे, आपको दे रखा है बड़े वाला ट्राइंगल दे रखा है और आपको नीचे के दो ट्राइंगल दे रखे हैं। सो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले ट्राइंगल में से BDP में से मैं क्या माइनस करूँगी DCP। सो मैं लिख दूँगी कि एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DCP, ठीक है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ARC माइनस DCR। ARC माइनस एरिया ऑफ DCR, ये दोनों चीज ट्राइंगल जो है मैंने एरिया माइनस कर दी। सो जब मैं एरिया माइनस करूँगी सो मेरा आ जाएगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा BDC इक्वल टू द ADC। सो एरिया ऑफ BDC इक्वल टू द एरिया ऑफ ADC। सो यहाँ से ये इक्वल जो है प्रूव हो गया। ठीक है, कि एरिया ऑफ BDC इक्वल टू द एरिया ऑफ ADC। ठीक है, और ये इक्वल प्रूव हो गया। सो मैं बोल सकती हूँ कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कि क्या है, लाइन जो है ये जो ट्राइंगल है वो क्या है सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो है लाई कर रही है। तो जो कौन से हो गए, दैट इज कौन सी पैरेलल लाइंस होगी, AB पैरेलल टू DC। सो मैं लिख दूंगी कि AB पैरेलल टू DC, और AB अगर पैरेलल आ गया DC के, AB अगर पैरेलल आ गया DC के, सो हेंस AB और CD है मेरे ख्याल से ABCD। ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम इक्वल ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पैरेललोग्राम भी यहाँ प्रूफ करने को आता है सो आप पैरेललोग्राम भी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि साइड अगर आपको पैरेलल गिवन है सो यू कैन ईजिली प्रूफ द पैरेललोग्राम ऑल्सो। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज जो यहीं तक थी, एंड इसकी जो PDF है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक इस PDF का। सो यू कैन ईजिली चेक द PDF एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। मैंने सारे के क्वेश्चन जो हैं लिए हैं। ये तीसरा पार्ट था इस एक्सरसाइज का 9.3 का। इससे पहले 2 पार्ट भी आ चुके हैं, वो भी आप ज़रूर वीडियो देखिए। अगर आपको समझ नहीं आई सो यू कैन कमेंट में। ठीक है, सो मैं उस पर ट्राई करूँगी उसको और से समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।